आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है द आइस ब्रेकर। ये कहानी 1885 में घटी सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक ऐसे रशियन आइस ब्रेकर जहाज की है जो 133 दिन तक अंटार्कटिका के बर्फीले समुद्र में फंसा रहा और उसमें सभी क्रू मेंबर खुद को संकट में पाते हैं जब उनका आइस ब्रेकर जहाज एक आइसबर्ग से टकराता है। और तनाव तब बढ़ जाता है जब एक नया कैप्टन आकर शिप का कार्यभार संभालता है। कहानी के शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि अंटार्कटिका के बर्फीले समुद्र के बीच में एक आइस ब्रेकर जहाज है और उस पर शिप के कैप्टन खड़े हैं जिनका नाम कैप्टन पेट्रोव होता है। शिप पर बहुत फ्रेंडली माहौल होता है और कैप्टन पेट्रोव अपने क्रू मेंबर का बहुत ख्याल रखते हैं और उनको उनके काम में हेल्प भी करते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक आइसबर्ग दिखता है और कैप्टन उस शिप को दाहिने तरफ मोड़ने का आदेश देते हैं और सब क्रू मेंबर्स उनके इस फैसले के कारण बहुत नाराज़ होते हैं, पर फिर भी कैप्टन के ऑर्डर के वजह से वो दाहिने तरफ शिप को मोड़ते हैं। फिर शिप थोड़ा आइसबर्ग के करीब जाता है तब कैप्टन इंजन को बंद कर देते हैं ताकि शिप का कोई नुकसान ना हो जाए। ये भी कैप्टन का एक गलत फैसला था। ये लोग जब आइसबर्ग को नज़दीक से देखते हैं तो ये हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये आइसबर्ग उनके कल्पना से भी बड़ा था। तब वो आइसबर्ग फटता है और उनकी शिप से टकराता है। तब एक आदमी का कुत्ता पानी में गिर जाता है और उससे कुत्ते को बचाने के चक्कर में वो आदमी भी पानी में गिर जाता है। तभी कैप्टन पेट्रो उसे बचाने के लिए एक सीढ़ी नीचे भेजते हैं पर वो उसे नहीं पकड़ पाता। फिर वो एक आदमी को रस्सी से बांधकर नीचे छोड़ देते हैं पर वो आदमी सिर्फ कुत्ते को बचा पाता है और उस कुत्ते का मालिक पानी में डूबकर मर जाता है। फिर कैप्टन लेफ्ट इंजन बंद करके पूरा पीछे को मोड़ने को कहते हैं। फिर मदद के लिए जो आदमी गया था उसे ऊपर खींच लेते हैं और सभी क्रू मेंबर उस कुत्ते के मालिक के मौत पर बहुत दुखी होते हैं। तभी सारे लोग शिप के अंदर चले जाते हैं क्योंकि वो शिप आइसबर्ग से टकराने की वजह से किसी की जान ना जाए। जब वो आइसबर्ग से टकराता है तो शिप का बहुत नुकसान हो जाता है पर वो शिप को उस आइसबर्ग से दूर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर कैप्टन पेट्रोव खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। तभी वहाँ शिप का सेकंड कैप्टन आता है, उसका नाम इरमेव होता है। वो वहाँ आकर शिप की नुकसान की रिपोर्ट बताने लगता है। वो बताता है कि जहाज़ के दाहिने हिस्से में काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अलावा प्लेटिंग में भी डेंट आया है, लेकिन ये असली प्रॉब्लम नहीं है। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रडार एंटीना टूट गया है। फिर भी कैप्टन दरवाज़ा नहीं खोलते और वो वहाँ से निकल जाता है और वो बाकी के क्रू मेंबर्स को भड़काना शुरू कर देता है और वो बोलता है कि हमें कैप्टन पेट्रोव के खिलाफ कंप्लेंट कर देनी चाहिए। और वो कहता है कि उनकी वजह से शिप का बहुत नुकसान हुआ है और एक क्रू मेंबर की जान भी गई है। फिर वो क्रू मेंबर जिसका नाम बैनिक होता है वो इरमिव को भला बुरा कहकर वहाँ से जाने को बोलता है क्योंकि इरमिव की नीयत अच्छे से उनको पता थी। वो कैप्टन पेट्रिव से बहुत जलता था और इरमिव कैप्टन पेट्रिव की कंप्लेंट उसके वरिष्ठ अधिकारियों को करता है। तभी हम देखते हैं कि उस आइसबर्ग को उस शिप की वजह से रास्ता मिला है और वो आइसबर्ग उस शिप के पीछे आ रहा है। दूसरी तरफ हम कैप्टन पेट्रिव के पत्नी और बच्चे से मिलते हैं। उनके पत्नी का नाम ल्यूडा होता है और वो पेट्रिव से तलाक लेने वाली है। दूसरी तरफ शिप पर वरिष्ठ अधिकारियों का मैसेज आता है। तब पेट्रिव इरमिव को वो पढ़ने को कहता है। उसमें लिखा होता है कि बेहद संगीन गलतियों की वजह से कैप्टन पेट्रिव को उनके ओहदे से हटाया जाता है और अब से एक्टिंग कैप्टन सारा कमान संभालेंगे, वो है इरमिव, जब तक कि कैप्टन सेवचेंको यहाँ पर नहीं आ जाते और वो यहाँ पर आएंगे 3 हफ्तों में। 3 हफ्ते अभी गुजर जाते हैं और कैप्टन सेवचेंको हेलीकॉप्टर से आ रहे होते हैं और यहाँ पर कैप्टन पेट्रो भी अपना सामान बांधकर क्रू मेंबर से अलविदा ले रहे होते हैं। तभी हेलीकॉप्टर में कुछ खराबी की वजह से कैप्टन पेट्रोव वापस नहीं जा पाते। कैप्टन सेवचेंको बहुत ही सख्त मिजाज के होते हैं। वो आते ही सब पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और वो एक क्रू मेंबर की रूबिक क्यूब भी शिप से बाहर फेंक देते हैं और शिप को फुल स्पीड का आदेश देते हैं। 2 हफ्तों का सफ़र करने के बाद उनकी शिप एक जगह जाकर फंस जाती है तो वो इंजन को बंद करते हैं और एक मीटिंग बुलवाते हैं। मीटिंग में इरमिव कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी
पेट्रिव कहता है कि हमें एक प्लान बनाना चाहिए क्योंकि हम नहीं जानते कि बर्फ की परत कितनी मोटी है। तभी कैप्टन सेवचेंको वहां आते हैं और पेट्रिव को बुरा भला कहकर उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं और सभी क्रू मेंबर्स से सवाल या फिर सुझाव पूछते हैं। तब एक आदमी बोलता है कि हमें तेल के कुछ बैरल पानी के नीचे ब्लास्ट कर देने चाहिए ताकि बर्फ टूट जाए, लेकिन कैप्टन वो आइडिया ड्रॉप करते हैं और कहते हैं कि हम किसी भी बैरल को नहीं उड़ाएंगे क्योंकि कुछ समय बाद हमारी ज़िंदगी उस पर निर्भर कर सकती है और हम ऊपर की ऑर्डर का इंतज़ार करेंगे। तब पेट्रिव कैप्टन सेवचेंको को बाहर मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि आइसबर्ग हमारा पीछा कर रहा है, पर वो पेट्रिव का फिर से इंसल्ट करके उन्हें वहाँ से जाने को कहते हैं। फिर कुछ समय बाद सब क्रू मेंबर्स कुछ टाइम पास करने की कोशिश करते हैं। तब कैप्टन उनकी इलेक्ट्रिसिटी और खाने में कटौती करेंगे ऐसा कहते हैं। ये सुनते ही पेट्रिव और सभी क्रू मेंबर्स बहुत नाराज़ हो जाते हैं। फिर क्रू मेंबर बैनिक और इरम्यू में थोड़ी बहस हो जाती है। बैनिक उसे बोलता है कि अपने कैप्टन को धोखा देकर तुम्हें कैसा लग रहा है। तुम्हारी वजह से हमें ऐसा कैप्टन मिला है जो इस बर्फ में हमें मज़े करा रहा है। और वो उसे कहता है कि तुम अब उल्टी गिनती करना शुरू कर दो, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें कैप्टन सेवचेंको की पत्नी को दिखाते हैं जो अपने पति के बारे में पूछताछ करने के लिए आई है और वहाँ पर सभी क्रू मेंबर्स के फैमिली से पूछताछ के लिए कोई ना कोई आया होता है और वहाँ लूड़ा भी होती है। कैप्टन शेवचेंको की वाइफ वहां आकर पूछती है कि पिछले 2 महीने से मेरे पति के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। और ये कहकर उसे चक्कर आ जाते हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी दूसरी तरफ शिप पर पेट्रिव को हेलीकॉप्टर का पायलट देख लेता है जो कि फ्लेयर गन चला रहा था। पेट्रिव उससे कहता है कि किसी को कुछ भी मत बताना। उसके बाद वो शिप से नीचे उतरकर दूरबीन से आसपास की स्थिति का मुआयना करते हैं और उन्हें वहाँ वही रूबिक क्यूब मिलता है जिसे कैप्टन ने बाहर फेंका था और वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं और वहाँ एक सील आ जाता है। फिर वो दूसरी तरफ फ्लेयर गन चला देते हैं और वो सील डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। फ्लेयर गन का फ्लेयर शिप पर से हेलीकॉप्टर का पायलट देख लेता है और वो क्रू मेंबर को बता देता है। फिर कुछ क्रू मेंबर्स पेट्रिव को ढूंढने लगते हैं, लेकिन पेट्रिव की हालत इतनी खराब होती है कि उसकी वजह से वो चाहकर भी उन्हें आवाज़ नहीं लगा सके। फिर एक आदमी को एक छोटे से छेद से पेट्रिव दिख जाते हैं और वो लोग उन्हें वहाँ से ले जाते हैं और शिप में डॉक्टर को दिखाते हैं। तब वहाँ कैप्टन सेवचेंको आ जाते हैं और पेट्रिव को डांटने लग जाते हैं। तब पेट्रिव उन्हें वो रूबिक क्यूब दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं सही कह रहा था, वो आइसबर्ग हमारा पीछा कर रहा है। पर फिर भी कैप्टन वहाँ से निकल जाते हैं। अब क्रू मेंबर्स के पास कुछ ज़्यादा काम नहीं होता, इसलिए वो कुछ ना कुछ टाइम पास करते हैं। कैप्टन उन पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। वो उनका खाना, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ कम कर देते हैं और वो उन लोगों को गिटार बजाता हुआ देखकर उनकी गिटार भी तोड़ देते हैं और वो उन्हें काम पर लगा देते हैं। फिर वहाँ एक प्लेन आता है और उस प्लेन को आता देख कैप्टन आदेश देता है कि टेक खाली करो और सब लोग छुप जाओ। प्लेन में जो लोग थे उन्हें उस शिप पर कोई नहीं दिखता और वो प्लेन वहाँ से चला जाता है। तभी पेट्रिव कैप्टन से कहता है कि आपको उनकी गिटार नहीं तोड़नी चाहिए थी, ऐसे में आपकी कोई भी इज्जत नहीं करेगा, हमें यहाँ कोई बचाने नहीं आएगा। बर्फ़ की परत 1 मीटर चौड़ी हो गई है और हम यहाँ फंस चुके हैं, हम अब भी बच सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलियन से मदद मांगिए। पर कैप्टन कहते हैं कि क्या तुम मेरा क्रू मेंबर के सामने मजाक बनाना चाहते हो, और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर शिप का डॉक्टर कैप्टन को चेकअप के लिए बुलाता है और वो बहुत गुस्सा होता है और वो कैप्टन से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि तुम किसी से प्यार से बात नहीं करते और तुम सिर्फ आदेश देना जानते हो। दरअसल वो दोनों दोस्त होते हैं।
फिर डॉक्टर आगे बोलता है कि तुम्हारी वजह से 70 लोगों की जान खतरे में है और यहाँ पर सभी लोग तुम्हारी वजह से मरेंगे। तभी हम देखते हैं कि आइसबर्ग अब शिप के बहुत करीब आ गया है और उसकी वाइब्रेशन की वजह से सभी लोग समझ जाते हैं। तभी शिप में बर्फ भरना शुरू हो जाता है और उसकी दबाव की वजह से शिप में पानी भरना शुरू हो जाता है। सब लोग उस पानी को अंदर आने से बहुत रोकते हैं। तब हेलीकॉप्टर का पायलट कैप्टन के पास जाकर इसकी जानकारी उनको देता है। तब कैप्टन शिप का अलार्म बजा देते हैं। फिर सब लोग मिलकर पानी अंदर आने से रोकते हैं। अब इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ बीन्स बची है और पीने के पानी की टंकी भी तबाह हो गई है। पेट्रोव को लग रहा था कि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है और वो खुद को रेडियो हाउस में बंद कर लेता है। तभी दरवाजे पर कैप्टन सहित सारे क्रू मेंबर आ जाते हैं और पेट्रोव रेडियो से सभी दुनिया की सारी मीडिया को हमारे बारे में बताऊंगा ये कहता है। तभी कैप्टन कुल्हाड़ी से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है। तभी पेट्रोव दरवाज़ा खोल देता है और तभी कैप्टन उसके नाक पर एक मुक्का मार देता है और तभी पेट्रोव बोलता है कि हमें एक रेडियो संदेश मिला है, सबको बधाई हो, हम रेडियो साइलेंस को तोड़ सकते हैं और बचाव दल निकल चुका है। आइस ब्रेकर नोवरसिक आ रहा है। पर फिर भी कैप्टन पेट्रोव पर हमला कर उसे वही बंदी बनाने को कहते हैं। तभी दूसरी तरफ हमें नोवारसिक जहाज को दिखाते हैं जो कि इनको बचाने के लिए निकला है। उस शिप में ल्यूडो को दिखाते हैं जो कि पेट्रोव की पत्नी है, जो कि एक जर्नलिस्ट होती है। तभी उस शिप का कैप्टन ल्यूडो से बात कर रहा है। तभी दूसरी तरफ उस शिप के सभी क्रू मेंबर्स खाना खाते वक्त बात कर रहे होते हैं कि नोवारसिक शिप जो कि उन्हें बचाने को आ रही है, उसका स्पीड बहुत स्लो है और वो अब तूफान में फंसी होगी और होता भी वैसे ही है। वो शिप तूफान में फंसती है। तब उस शिप पर वो कैप्टन ल्यूडा के पास आता है और उसके कमरे में घुसता है और उससे बदतमीजी से बात करने लगता है। तब ल्यूडा उससे वहाँ से भगाती है। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर का पायलट वहाँ से भागता है, उसे पकड़ लिया जाता है। वो बोलता है कि मैं इस बर्फीले वीराने में मरना नहीं चाहता और वो हाथापाई शुरू कर देता है और वो हेलीकॉप्टर पर मारता है और वो हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो जाता है। ये सब कुछ कैप्टन ऊपर से देख रहे थे। फिर एरमेव कैप्टन सेवचेंको के कैबिन में जाता है और हेलीकॉप्टर स्टार्ट होने का क्रेडिट खुद को लेना चाहता है, पर वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फिर एरमेव सभी क्रू मेंबर को भड़काता है और उन्हें तेल के बैरल ब्लास्ट करने के लिए उकसाता है और कैप्टन के खिलाफ भी भड़काता है। तभी सभी लोग उसके बातों में आते हैं और उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। वो कैप्टन को उसके केबिन में बंद कर देते हैं और फिर शिप के डॉक्टर उन लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं। पेट्रोव कैप्टन के केबिन के पास जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं। तभी कैप्टन उसकी तरफ फ्लेयर गन तान कर बोलते हैं कि इन सबको मेरे खिलाफ भड़काकर तुम खुश तो होना। तब पेट्रोव उन्हें समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी शिप के डॉक्टर उन्हें रोकने की कोशिश में मर जाते हैं और तभी सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। डॉक्टर की आखिरी इच्छा के मुताबिक उन्हें वही खुले समुंदर में छोड़ा जाता है और सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फिर एरमेव को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो गिल्ट के साथ खुदकुशी करने की कोशिश करता है, पर पेट्रोव उसे रोक देते हैं। तभी दूसरी तरफ नोवारसिक शिप का कैप्टन ल्यूडा को प्रेशराइज करता है कि तुम और तुम्हारा पति गुनाह कबूल कर लो, अगर उसे सज़ा नहीं चाहिए तो उसे गुनाह कबूल ही करना पड़ेगा, पर वो मना कर देती है। तब दूसरी तरफ सभी क्रू मेंबर्स डिस्कस कर रहे होते हैं कि अगर नोवारसिक शिप जल्द से जल्द हमारे बचाव के लिए नहीं आया तो हम ठंड से मर जाएंगे, क्योंकि कितनी भी बचत कर लो हमारे पास सिर्फ 3 दिन का ईंधन बचा हुआ है। तभी वो सब लोग बाहर जाकर देखते हैं कि वो आइसबर्ग जल्द ही टूटने वाला है और उसकी दरार उनके शिप तक पहुंच गई है। तब पेट्रोव सबको एक प्लान बताना शुरू कर देते हैं और सभी उस पर काम भी करना शुरू कर देते हैं। कैप्टन और पायलट हेलीकॉप्टर में बैठकर आगे आइसबर्ग तक जाकर शिप को रास्ता बताएंगे
और पैट्रिव शिप को गाइड करेंगे। और होता भी ऐसे ही है। पैट्रिव बड़ी ही चालाकी से उस दरार से आइसबर्ग तक पहुंच जाते हैं और वहां से फुल स्पीड से आइसबर्ग के पास से निकल जाते हैं और ये सब लोग बच जाते हैं। पर हेलीकॉप्टर हवा के दबाव की वजह से आइसबर्ग के नीचे गिर जाता है और शिप पर के सभी लोगों को ये पता चल जाता है कि हेलीकॉप्टर नीचे गिरा है। फिर सब लोग उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। फिर कैप्टन पैट्रिव रिस्क लेकर उन्हें बचाते हैं क्योंकि वो आइसबर्ग के पास जाकर सबकी जान खतरे में डाल रहे थे, पर वो उन्हें ऐसे मरने नहीं दे सकते थे। दूसरी तरफ कैप्टन सेवचंको की पत्नी के डिलीवरी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, पर इसके बावजूद वो एक बच्चे को जन्म देती है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि उस आइसबर्ग से दूर जाने पर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फिर बाद में नोवार्सिक शिप भी वहां आ जाता है और पैट्रिव और लूडा भी एक दूसरे से मिलते हैं। नोवार्सिक शिप से उन्हें राशन और ईंधन मिल जाता है और दोनों शिप अब खुले समुद्र में थे और सभी लोग उनकी खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी पायलट हेलीकॉप्टर से आकर सभी को एक न्यूज़पेपर दिखाता है और बोलता है कि हम सब लोग अब हीरो बन गए हैं। लूडा ने हमारी खबरें छापी है और इस वजह से हम लोग हीरो बन गए हैं। स्थिति को देखकर लग रहा था कि कैप्टन सेवचेंको ने कोई कंप्लेंट नहीं की थी, इसलिए पैट्रिव अभी भी कैप्टन ही है और इस तरह ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।